एमएसपी की बोरी मिल रही है। फर्टिलाइजर से सब्सिडी खत्म करके 425 रुपए की बोरी मिलती थी, वो 1300 रुपए का देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, दूसरी बात डीजल पे आ जाती है। जब डीजल की कीमत 42 रुपए थी तो यही स्मृति ईरानी और कांग्रेस के सारे लोग कहते थे महंगाई डायन खाए जाते हैं। मैं तुलसी तेरे आंगन की, उनका जो गीत प्रसिद्ध था वो गाती थी। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं उनके बीच में कि आपने 90 से 100 रुपए का डीजल कर दिया, पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, और जो हमारे किसान भाई बैठे हैं ये सही सही बता दें, अपना हिसाब लगा लेना कि 1 घंटे में ट्रैक्टर 5 लीटर डीजल खाता है, और पहले 42 रुपए था, अब 90 रुपए है, 50 रुपए बढ़ा दिया है। और जब 50 रुपए बढ़ गया तो 250 रुपए का डीजल 1 घंटे में बढ़ गया है। ये किसानों की जेब से पैसा निकल रहा है, और 1 घंटे में 4 बीघा जांगा ट्रैक्टर बखरता है, 62 रुपए 1 बीघे पर आ गए। 1 एकड़ में आपके 155 रुपए हो गए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि डीजल पे 900 रुपए बढ़ गए, 900 खाद की बोरी पे बढ़ गए हैं, और मजदूरी में भी आपके जो 120 रुपए लगते थे आज 300 रुपए हो गए हैं। तो कम से कम 5 मजदूर भी अगर एकड़ पे लगा दो तो 900 रुपए ये हो गए, और खाद की चोरी कर ली बोरी में तो 200-300 वो बढ़ गए। 3000 रुपए आपसे छीनने का काम 1 एकड़ पे किया है। जिसके पास जितनी जमीन होगी आप हिसाब लगा लेना। अगर 10 एकड़ किसी पे जमीन है सामयिक तौर पर तो 30,000 रुपए 1 साल में निकाल लिया, और 7 साल सरकार चला रहे, 5 साल में इन्होंने 1.5 लाख रुपए निकालने का काम किया है आपकी जेब से, और 6,000 का झुंझुना पकड़ा दिया है, वो भी भीख की तरह के 2-2 हजार रुपए देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री आपने अभी तक नहीं देखा। जो झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हो, सवेरे से शाम तक झूठ बोलता है, उसका नाम आप समझते हैं। इसलिए दोनों योगी और मोदी एक हो गए हैं, इनसे बचना है। किसानों को बचाना, मजदूरों को बचाना, नौजवानों को बचाना है, मातृशक्ति को बचाना है। हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि इतने मतों से आपको जिताना है, चारों प्रत्याशियों को, कि आगे कोई सोच ना पाए। आप सभी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आदरणीय नारायणदास अहिरवार जी पूर्व मंत्री रहे हैं, हमारे बीच में हैं, उनका अभिनंदन। मंच पे आ जाएं। मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं, जो खड़े हैं, पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हैं और कुछ ही क्षणों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं, खजुराहो से टेक ऑफ कर लिए हैं। मेरा निवेदन है सब लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। सब लोग आ जाएंगे, पीछे से बैठ जाएंगे कुर्सियों पे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सबसे मेरी प्रार्थना है सब लोग बैठ जाएं। अब मैं आपके बीच में भाई मेरे, सब लोग बैठ जाएंगे पीछे तक, सब अच्छा हो जाएगा। थोड़ा बिठाते जाइए, व्यवस्थापक सब आगे खड़े हैं। पाल साहब तो बगल में आ जाओ। लेकिन मेरे साथियों से अनुरोध है, इतनी बड़ी फौज है समाजवादी पार्टी के परिवार की, इतने व्यवस्थापक हैं, उसके बाद भी व्यवस्था करने के लिए हमारे लोग बिठा देखो, महिलाएं वापस जा रही हैं, उनको बिठा दो आराम से। सब लोग को थोड़ा व्यवस्था में योगदान करें। आज के समय RK अहिरवार जी पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, वो समाजवादी परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका हृदय से अभिनंदन। तिलक जी के प्रयास से भाई ब्रिज बिहारी राज जी भी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी परिवार में शामिल हो रहे हैं, इनका भी अभिनंदन। श्री हरदास अहिरवार जी का अभिनंदन। और बहुत सारे ऐसे साथी जिन्हें बहुत सारा समय बहुजन समाज पार्टी को दिया, हजारों की संख्या में गांव-गांव मिलकर आज समाजवादी परिवार में शामिल हुए हैं, उनका सबका हृदय से अभिनंदन। इतनी बड़ी सूची है कि पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। ऐसे उन सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन जो लड़ाई के इस मौके पर आज साथ देने आए हैं। हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं, समाजवादी परिवार का एक एक सदस्य तुम्हारा ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा, और मौके पर आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। मैं अब आग्रह करना चाहता हूं, समय का बड़ा अभाव है, 1-1 मिनट कीमती है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खजुराहो से टेक ऑफ कर लिए हैं और हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में होंगे। मैं प्रार्थना करता रहूंगा, सब लोग बैठते चलेंगे। अब मैं अपने बीच में अपने वो शानदार साथी जिन्होंने मैं उन शख्सियत को आपके बीच में बुला रहा हूं जिन्होंने साथ निभाने की कसम खाई है। जब कुछ लोग हम लोगों को छोड़कर, जिनके लिए हम लड़ मर रहे थे,
वो छात्र छोड़कर चले गए, लेकिन श्री रामपाल जी सारथी बनकर साथ खड़े हो गए। ऐसे आदरणीय श्री रामपाल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज के इस राजनीतिक लड़ाई में, जिस लड़ाई को लाखों लोगों की भविष्य और भाग्य की लड़ाई है, जिसको निर्माण की कोशिश का हिस्सा है, इस महत्वपूर्ण लड़ाई में आदरणीय अखिलेश जी का हाथ थामे रखा, उनका साथ निभाने का हिस्सा बने। ऐसे आदरणीय पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय श्री रामपाल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो आएं और अपनी संक्षिप्त अपील लोगों से करने की कृपा करें। आदरणीय श्री रामपाल जी। गुरसराय में समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सभी मंचासीन नेतागण, पूर्व सांसद आदरणीय चंदपाल जी, परम आदरणीय श्याम सुंदर पारीचा जी, तिलक अहरवार जी, माननीय शिवराम कुशवाहा जी और सभी सम्मानित मंचासीन नेतागण और इस क्षेत्र से चलकर आए सभी सम्मानित साथियों, मित्रों, आपके बीच में 2 दिन से लगातार हम संपर्क में हैं, आपसे बातचीत हो रही है और हमारे पूर्व वक्ताओं से भी आपने बहुत कुछ सुना है, आगे भी सुनेंगे। लेकिन मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूं कि ये तमाम परेशानियां चाहे लॉकडाउन के अंदर आई हो, चाहे नोटबंदी के अंदर आई हो, चाहे तमाम परेशानियां अन्ना जानवरों के कारण आई हो, चाहे आपके कन्या विद्याधन, लोकतंत्र सेनानी भत्ता, समाजवादी पेंशन और तमाम आपकी योजनाएं ठप कर दी गई हो, इनके अलावा भी बहुत भयावह स्थिति आपके सामने इसलिए आने वाली है कि अभी कुछ दिन पहले भारत के राष्ट्रपति महामहिम जी ने एक वक्तव्य आया था कि आरक्षण जात के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो ये परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था की थी कि जब तक गैर बराबरी रहेगी, असमानता रहेगी, तब तक संविधान के आधार पर जातिगत आरक्षण का सिलसिला जारी रहेगा। इसी क्रम में 10-10 साल तक आरक्षण बढ़ाया जाता रहा। एक चालाकी भरा कदम जो इस सरकार ने उठाया है कि अगर वो आरक्षण खत्म करने की बात पार्लियामेंट में पास करा करके कह देते तो देश में क्रांति खड़ी हो जाती, तूफान खड़ा हो जाता। इसलिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया कि ना विभाग रहेंगे ना नौकरी रहेगी, सरकारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेचकर आरक्षण खत्म करने का शॉर्टकट रास्ता इन्होंने तैयार किया है, जिसमें हमारे लाखों लाखों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान अब रोड पर आ गए हैं। आपको यह भी पता हो, आईएएस की तैयारी तमाम लोग, तमाम लड़के करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं। अब तो अडानी अंबानी की कंपनियों में सीईओ के पद पर, डायरेक्टर के पद पर बैठे हुए लोग डायरेक्ट आईएएस के कैडर में चले गए और भारत सरकार के संयुक्त सचिव हो गए हैं। ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर थे, अभी हैं, उनकी लड़की बिना परीक्षा के आईएएस हो गई। तो आपके लालों की, पढ़े लिखे नौजवानों की, आपकी लालसाएं भी धूमिल हो रही हैं। कितना जुर्म सहोगे? तुमने अंधेरे में रहकर 9-9 मिनट अंधेरा किया, तुमने बेवकूफ बनकर के थाली बजाई, तुमने घंटी बजाई, और कितने बेवकूफ बन सकते हो बताओ बताओ। अब ज्यादा बेवकूफ बनोगे तो मौत के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, मित्रों, जाग खड़े हो जाओ। इस चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करके आदरणीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाकर 2024 में केंद्र की सरकार को तभी रोक पाएंगे जब अभी 22 में आपको उत्तर प्रदेश की सरकार बना लेंगे। साथियों, मित्रों,
बर्बादी पूरी हो चुकी है। अब मरने के अलावा लाशों को कफन नहीं मिला, जलाने को लकड़ी नहीं मिली, रेत में जिंदा अधमरे लोग गाड़ दिए गए। और कौन से दुर्दिन देखना चाहते हो? मैं अपील करता हूं अपने चारों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह शिकायत रहती है कि बुंदेलखंड में हमने सड़कें दी हैं, पुल दिए हैं, पावर हाउस दिए हैं, लेकिन 19 में से हमें पिछले चुनाव में बुंदेलखंड ने एक भी सीट नहीं दी है। हमारी नाक कटी है, हम लोगों की नाक कटती है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह का वक्तव्य हम लोग सुनते हैं तो हम मर्द होकर के हम मुकाबला करें और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक करके समाजवादी को मजबूत करें और माननीय अखिलेश जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। जय हिंद, जय समाजवाद। आज की इस सभा की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जुझारू अध्यक्ष भाई महेश कश्यप जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सब ताली बजाकर अभिनंदन करें। यह प्रस्ताव हमारा है, सभी साथियों का समर्थन है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष इसे स्वीकार करें। हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण साथी और उपस्थित हैं। मुझे भी अपनी बात रखनी है, पर समय के अभाव देखते हुए लग रहा है कि सबको 2-2 मिनट का मौका मिलना जरूरी है। मैं आदरणीय सीताराम कुशवाहा जी से निवेदन करता हूं, वो शानदार साथी जिन्होंने 2 बार 3 बार लगातार झांसी शहर में कड़ा मुकाबला किया भारतीय जनता पार्टी से, अब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, कमान संभाले हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह का समर्थन, सहयोग, प्यार, अपार आपका समर्थन प्यार मिल रहा है, सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, झांसी भी आपके हाथों में होगी। आदरणीय सीताराम कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए, गागर में सागर भरने की कृपा करें। सीताराम कुशवाहा जी, प्रत्याशी झांसी। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं जो पीछे हैं, देखो जो करीब है ना वो मौके पे काम आता है, जो सबसे पीछे बैठकर कार्यक्रम को सफल बनाएगा ना वही सबसे प्यारा है अखिलेश जी का, वही हमारा चाहने वाला है ना जो कार्यक्रम को सफल बनाने लगे। अब आगे चढ़े जा रहे हो, एक दूसरे में घुसे जा रहे हो, सारे पीछे वाले बैठ नहीं पा रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह से बैठ जाएंगे, कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी हो जाएगा, जान भी सुरक्षित है, जहान भी सुरक्षित रहे। मेरी प्रार्थना है सब लोग बैठ जाएंगे। मेरा वो जिम्मेदार साथी जो दल के लिए समर्पित होकर काम करता है, जो अखिलेश जी से प्यार करता है, चाहने वाला है, मैं उससे निवेदन करूंगा जो सबसे अधिक चाहने वाला है सबसे पीछे जाके बैठा मिलेगा। मैं सोचूंगा सबसे अच्छा आदमी यही है, जो आगे ही आगे बैठना चाहता है तो आगे ही रहना चाहता है, पीछे कौन रहेगा, फिर संभालना है ना। जाओ बैठो पीछे। भाई बबीना के प्रत्याशी यशपाल यादव जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, ताली बजाकर उनका स्वागत करें, वो मंच पे आ जाएं। अब मैं आदरणीय सीताराम कुशवाहा जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले समाजवादी विचारक, सभी संतों, गुरुओं और महात्माओं के चरणों में नमन। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय महेश कश्यप जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद और देश ही नहीं विदेश में अपना झांसी का लोहा मनवाने वाले परम आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी यादव जी, हमारे बीच में इस विधानसभा से प्रत्याशी और इस कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले पूर्व विधायक परम आदरणीय दीप नारायण यादव जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित पूर्व विधानसभा परिषद के सदस्य आदरणीय श्याम सुंदर यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय श्रीराम पाल जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित पूर्व शिवराम सिंह कुशवाहा पूर्व हमारे विधायक जी, हमारे बीच में उपस्थित मऊरानीपुर से प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के महासचिव
आदरणीय तिलकचंद अहिरवार जी, हमारे बीच में अभी हाल में जो हमारी समाजवादी परिवार से जुड़ी बहन और पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वंदना पाठक जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत अच्छे साथी रहे और कांग्रेस के तमाम पदों पर रहे और झांसी के अध्यक्ष रहे आदरणीय अरविंद वशिष्ठ जी, हमारे बीच में उपस्थित बबीना विधानसभा से हमारे बेटे यशपाल यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय संत सिंह शेरसा जी, हमारे बीच मंच पर साथियों, समय कम है, मैं सभी साथियों से माफी चाहते हुए सभी सम्मानित मंच, माताएं, बहनें और ये सुदूर अंचलों से भारी संख्या में चलकर आए हमारे सभी सम्मानित श्रोतागण, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साथियों, और ये कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। तो मैं अपने जनता जनार्दन से ये कहना चाहता हूं साथियों कि ट्रेन में डबल इंजन कब लगाया जाता है? साथियों, ट्रेन में डबल इंजन जब लगाया जाता है कि वो ट्रेन जब हाँफने लगती है साथियों, तभी ट्रेन में डबल इंजन लगाया जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये प्रदेश और केंद्र की सरकार ने हमारे इस देश की संपत्ति को खोखला कर दिया। उस ट्रेन के हर पुर्जे में जंग लग गई है साथियों, और उन्होंने जब खुद ही कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है, तो साथियों ये भ्रष्टाचार में इतनी डूब गई है कि इन्हें ये ज्ञान नहीं है, केवल बहुमत के आधार पर इनको इतना गुमान हो गया है कि ये संसदीय भाषा का उपयोग करना भी नहीं जानते। मैं साथियों, ये लोग हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि 2016 में 4 अप्रैल को इन्होंने संविधान से छेड़छाड़ की, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम विरोधी पार्टियां जब लाल किले पर एकत्रित होकर और इनके खिलाफ जब जंग में आ गई, तो इन्होंने विचारधारा बदल दी। आज साथियों स्थिति ये है कि जो हमारे पाल साहब ने बताया कि इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। पहले इन्होंने न्यायपालिका का रास्ता अपनाया, जब वहां से कामयाब नहीं हुए तो साथियों आज इन्होंने हमारे जितने भी राष्ट्रीय क्रीड़ा विभाग हैं उनको सब निजी हाथों में देने जा रहे हैं। तो हम इन युवाओं से अपील करेंगे, अपने साथियों से अपील करेंगे साथियों कि अगर हम लोग नहीं चेते तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा साथियों, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है इन लोगों से, क्योंकि ये देश की संपत्ति बेच कर अपनी सरकार चला रहे साथियों। हम आपको बताना चाहते हैं 2012 से 2017 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो मैं और प्रदेश की अन्य योजनाओं के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे ये कहूंगा, चूंकि आपके सामने की चीजें हैं, यहाँ एरज परियोजना जो सैकड़ों गांवों को पानी देती और हजारों लाखों किसानों को फायदा होता, और जैसे ही हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार गई, इन्होंने उस काम पर रोक लगा दिया और तमाम तरह के खुद भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन हम लोग की जांच कराकर कि जांच जो भी योजनाएं समाजवादी सरकार ने चलाई थी उन सब पर इनने जांच हो रही। सबसे बड़ा मेरा आपसे ये कहना है कि ये कोई काम कराना नहीं चाहते साथी। हमारे झांसी में 500 सैया का पैरामेडिकल कॉलेज
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बना साथियों। और वो 500 सैया का पैरा मेडिकल कॉलेज हमारा 2 साल कोरोना का कहर रहा, अगर वो 500 सैया का पैरा मेडिकल कॉलेज ये लोग सुचारू रूप से चालू करा देते तो साथियों हमारे गरीब साथियों को प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं जाना पड़ता और लाखों रुपया खर्च नहीं करने पड़ते। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं साथियों। मैं अपने युवाओं से और साथियों से जो सुदूर अंचलों से चलकर आए हैं कि साथियों आप 20 फरवरी को बुंदेलखंड की हर विधानसभा में साइकिल वाला बटन दबाकर इतने मतों से जिताकर भेजें यहाँ के अपने प्रत्याशियों को, ताकि उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। अगर आप लोगों ने 2022 में माननीय अखिलेश यादव को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया तो साथियों 2024 में समाजवादी पार्टी की सरकार दिल्ली पर लाल किले पर झंडा फहराएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, खुदा। आज समाजवादी परिवार में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आदरणीय प्रमोद बड़ोनिया जी, जो पूर्व में ललितपुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, आज समाजवादी परिवार में शामिल हो रहे। सब ताली बजाकर इनका अभिनंदन करिए। ये पुराने साथी भी हैं हमारे, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय मुन्नालाल बरार जी जो समाज के जिलाध्यक्ष हैं, रिटायर्ड दरोगा जी भी हैं, अब देखो पुलिस भी भर्ती हो रही है सब साथ में समाजवादी पार्टी में। आदरणीय मुन्नालाल वर्मा जी का भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये सच है कि जो फैसले पुलिस के लिए अखिलेश जी ने लिए ना, वो फैसले देश में किसी ने नहीं लिए। टूटी जीप में चल रही थी पुलिस अखिलेश जी के पहले, अखिलेश जी आ गए तो 100 नंबर आ गया, मॉडर्न पुलिस आ गई। पूरे दुनिया की जो बॉर्डर सिस्टम था पुलिस का, उसको उत्तर प्रदेश में लागू किया। आज पूरे देश में उसकी नकल और कॉपी हो रही है। मैं अब आपके बीच में, समय बहुत कम है, कुछ ही क्षणों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में होंगे। मैं इसके बीच में भाई यशपाल यादव जी को भी आमंत्रित करता हूं, जो बबीना से प्रत्याशी हैं। ताली बजाकर स्वागत करिए कि वो आए और अपनी बात रखें। सर्वप्रथम समाजवादी नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के चरणों में नमन करता हूं। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं और मंच पर उपस्थित हमारे सभी समाजवादी नायक, सभी नेताओं को मैं अभिनंदन करता हूं और क्षेत्र के कोने कोने से आई जनता, आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप इतनी बड़ी तादाद में आज इस मीटिंग को सफल करने के लिए आए हैं। साथियों, वो समय आ गया है जिसका हर समाजवादी को इंतजार था और मैं कहूं कि सिर्फ समाजवादियों को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को इस दिन का इंतजार था कि कब चुनाव आए और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकें और समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा बनवाएं। पिछले 5 साल में 2017 से 22 का जो समय रहा है, इन 5 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ सिवाय कतारों में लगवाने के। जिन लोगों ने आपको कतारों में लगवाया है, संकल्प करके जाइएगा कि कतारों में लग के इस बार उन लोगों का सुपड़ा साफ कर देंगे 20 तारीख को। साथियों, समाजवादी पार्टी एक नई सोच और एक नई घोषणाओं के साथ आई है आप लोगों के बीच में। हमारे घोषणा पत्र का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिससे वो आने वाले 5 सालों के लिए वोट मांग सकें। जब वो हमारे घोषणा पत्र का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी पे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं गुंडागर्दी के, कानून व्यवस्था के, क्योंकि उनके पास बोलने को और कुछ नहीं है। और वो तमाम तरीके के भ्रम फैलाएंगे आप लोगों के बीच में आके, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे। लेकिन आप सभी लोग संकल्प लेके जाना और क्षेत्रवासियों को भी बताना कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 की सरकार में गरीब किसान मजदूरों की मदद की थी और आने वाले समय में हम क्या करेंगे। और इनके भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। और आप सभी लोग, कोई भी अनुष्ठान या कोई भी बैठक जब पूरी होती है, जब उसमें संकल्प लेके जाया जा सके, और सब लोग संकल्प लेके जाइए कि 20 तारीख को भारी से भारी संख्या में मतदान करेंगे और करवाएंगे। हर एक समाजवादी साथी क्षेत्र में आने वाले 5-6 दिनों में पूरी जान लगा देगा और समाजवादी पार्टी के चारों प्रत्याशियों को यहां से भारी बहुमत से जिताएगा। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
जय समाजवाद। मैं आज के इस मौके पर उपस्थित अभी हमारे समाजवादी परिवार में शामिल होकर समाजवादी पार्टी की ताकत को बढ़ाने वाले, अपना पूरा जीवन दलितों पिछड़ों के लिए संघर्ष पे डालकर पूरे देश में आंदोलन के लिए काम करने वाले मऊरानीपुर के प्रत्याशी भाई तिलक चंद अहिरवार जी को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं। आज अखिलेश जी का भरोसा है, पार्टी के महासचिव हैं और आपके प्रत्याशी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपनी बात रखें। आदरणीय तिलक अहिरवार जी। सर्वप्रथम संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी एवं महान समाजवादी चिंतक आदरणीय लोहिया जी तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज समाजवादी पार्टी की इस चुनावी जनसभा में उपस्थित मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय नेतागण, सामने बैठे सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मानीय माताओं बहनों, सम्मानीय पत्रकार बंधुओं एवं साथियों, मैं इस मौके पर, चूंकि मैं लंबे समय तक लगभग 32 साल मैंने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की और पिछले 2 साल पहले मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने मैंने पार्टी ज्वाइन की। मेरे साथ लगभग उस समय 2000 साथी थे। आज तो पूरे बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी के लाखों साथी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो मैं उन सब का इस मंच के माध्यम से जिन्होंने हमें सहयोग किया, जिन्होंने हमारा मान बढ़ाने का काम किया, उन सबको मैं आदर सम्मान देते उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने जब से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो हमने देखा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने हमें मान सम्मान देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने 32 साल अम्बेडकरवादी रहकर इस देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया और उसके बाद हमने जब से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 72 लोगों की प्रदेश की कमेटी बनी है और 72 लोगों की कमेटी में 2 प्रदेश के महासचिव, एक प्रमुख महासचिव बना है। तो एक जो है बिंद के बेटे को जो अति पिछड़ी जाति में उनको प्रमुख महासचिव बनाने का काम किया, एक पाल गढ़रिया के बेटे को प्रदेश महासचिव बनाने का काम किया है और तीसरा मुझे प्रदेश का महासचिव बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं समाजवादी साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिस दिन से मैं समाजवादी पार्टी में आया हूं, मेरे साथी आए हैं तो हमारे किसी भी नेता ने उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी है, उनके संरक्षण में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैं अम्बेडकरवादी साथियों से कहना चाहता हूं, जो मेरे साथ सारे लोग जुड़े हैं, जो हर समाज के लोग जुड़े हैं और मऊरानीपुर विधानसभा के अंदर तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है, बल्कि वहां की जनता कह रही है कि अब तिलक चंद अहिरवार वहां समाजवादी पार्टी से अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे, मऊरानीपुर की जनता चुनाव लड़ रही है, मऊरानीपुर की जनता सामने आ गई है। तो मैं उन सब का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। लेकिन मैं अम्बेडकरवादी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी लोग रुक गए हैं, जो भी अभी नहीं आए हैं, जिनको भी अभी थोड़ा सा भरोसा नहीं है, मैं उनको इस मंच के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी के बिहाफ पर यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब से हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, समाजवादी पार्टी ने भी हमें गले से लगाया है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोहिया भवन है, जहां पर माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जब प्रेस वार्ता करते हैं तो वहां पर सिर्फ लोहिया जी की फोटो थी, लेकिन अब वहां पर 2 फोटो है, एक लोहिया जी की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो वहां लग गई है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमें सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने
जब दिल्ली में एक सभा की तो सभा में कहा था कि मेरे साइकिल के जो 2 पहिए हैं, एक पहिया लोहिया जी के विचार पर चलेगा, विचारधारा पर, तो दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलेगा। ये बात भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मंच के माध्यम से ये बात कही है। और तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, अम्बेडकरवादी साथियों को समझना होगा कि समाजवादी आंदोलन किस तरफ जा रहा है, समाजवादी आंदोलन कैसे समाजवादियों के साथ साथ अम्बेडकरवादियों को लेकर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मंच के माध्यम से, लोहिया वाहिनी फ्रंटल संगठन है समाजवादी पार्टी का। जैसे 4 फ्रंटल संगठन, उसमें एक लोहिया वाहिनी भी है, लेकिन 5वां अगर कोई फ्रंटल संगठन लोहिया वाहिनी बना है तो अम्बेडकर वाहिनी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश के अम्बेडकरवादियों को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवाद और अम्बेडकरवाद मिलकर दुनिया में अगर किसी को कोई सुख दे सकता है, पूरी दुनिया को अगर कोई सुख दे सकता है, पूरी दुनिया को 64 लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। पूरी दुनिया को सिर्फ 64 लोगों के हाथ में पूरी दुनिया आ गई, कॉर्पोरेट के हाथ में, और भारत में 2 लोगों के हाथ में आ गई है। देश भी खतरे में, दुनिया भी खतरे में, लेकिन हमें अपने देश की चिंता पहले होना चाहिए। अगर हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो अम्बेडकरवादी और समाजवादी साथियों को मिलकर इकट्ठे होकर समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ानी होगी, तभी हमारा भला हो सकता है, देश का भला हो सकता है और संविधान बच सकता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हुए, विशेषकर माननीय दीप नारायण यादव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए उन्हें इधर बोलने का मौका दिया। समाजवाद। हमारे बीच में हमारे परिवार में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर श्रीमती प्रभा पाल जी भी आई हैं। ये प्रदेश की सचिव थी कांग्रेस में। समाजवादी परिवार में आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय शामिल हो रही हैं। हृदय से इनका अभिनंदन। श्रीमती प्रभा पाल जी। दीपाली रायकवार जी भी हमारे बीच में है, प्रदेश की सचिव है, पार्टी की संघर्षशील नेता हैं। इनका भी सब ताली बजाकर हृदय से स्वागत करिए। अब मैं प्रमोद बड़ोनिया जी हमारे बीच में मंच पर हैं, इनका भी स्वागत। भाई राजेंद्र अहिरवार जी हमारे साथी हैं, ये भी समाजवादी परिवार में जब से आए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं, प्रधान हैं। इनका परिवार काफ़ी लंबे समय तक समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता रहा, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे साथी हैं राजेश पाल जी भी हमारे साथ हैं। अगर एक चले गए तो क्या ही मिल गए हमें, चिंता नहीं करो, हमारे पास बहुत सारे पाल सेना है। लोगों ने कहा किसी के जाने से नहीं, हमारा साथ तुम्हारा है और हमारा साथ अखिलेश जी के प्यार में बंधा है। अखिलेश जी के लिए जान कुर्बान करने वाले ऐसे सभी लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके संरक्षक आदरणीय चंद्रपाल सिंह यादव जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। आज की इस चुनावी सभा में हम लोगों के बीच में उपस्थित हमारे अध्यक्षता कर रहे जिले के अध्यक्ष भाई महेश कश्यप जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राम पाल साहब, पूर्व विधायक भाई शिवराम कुशवाहा जी, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधान परिषद के सदस्य आदरणीय श्याम सुंदर सिंह जी, हमारे मंच पर उपस्थित चारों प्रत्याशी, विशेष रूप से आपके क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व विधायक भाई दीप नारायण सिंह यादव जी, हमारे मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई तिलक चंद अहिरवार जी, बबीना क्षेत्र के प्रत्याशी यशपाल सिंह और झांसी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय भाई सीताराम कुशवाहा जी। मंच पर बहुत लोग उपस्थित हैं। मैं सबसे माफी चाहते हुए मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय नेतागण, यहां उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय बुजुर्ग, हमारे मित्रों, बहनों और भाइयों, दूर दूर से आए हम अपने सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है
कि 20 तारीख को वो महापर्व है लोकतंत्र का, जिसको संपन्न करने के लिए संविधान में आपको एक अधिकार दिया गया है कि आप अपने वोट के द्वारा किसी को भी कुर्सी पर बैठा सकते हैं और किसी को भी कुर्सी से उतार सकते हैं। एक ही ताकत लोकतंत्र में आपको दी गई है। हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि इस ताकत का बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आपको विचार करना है, वोट डालने के पहले अपने बच्चों का चेहरा देखना है कि इनका भविष्य क्या होगा, आपके गांव का भविष्य क्या होगा, आपके क्षेत्र का भविष्य क्या होगा। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का भविष्य अच्छा बने, आपके बच्चों का भविष्य बने, तो निश्चित रूप से आप तय करके जाना कि साइकिल का बटन दबाएंगे और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। मित्रों, आप इस बात को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, हमारे तमाम साथियों ने आपसे चर्चा भी की है कि पिछले लंबे समय 2014 से अगर आप देखेंगे केवल आपको धोखा ही धोखा मिला। दिल्ली की सरकार ने आपको धोखा दिया, आपको कहा 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, सभी नौजवानों को नौकरी मिलेगी, और कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। लेकिन मित्रों, यहाँ ज्यादातर किसान बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसान की आमदनी कहीं से दुगनी हो गई? किसान को कहीं से कुछ मिल गया? किसान की आमदनी आधी हो गई है, आधी, क्योंकि खेत पर जो लागत है वो बढ़ गई है। डीजल 50 रुपए था, 100 रुपए हो गया, खाद के दाम बढ़ गए, बीज के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, और जो आपकी पैदावार है उसकी कीमत सही मिल नहीं पा रही है। इस वजह से आज किसान पूरी तरीके से परेशान है। याद करोगे माननीय अखिलेश यादव के दिन, जिस दिन ओले पड़ गए थे हमारे गांव में, जिनके नुकसान हुए थे उनको भी पैसा मिला था, जिनको नहीं नुकसान हुआ था उनको भी पैसा मिला था, कोई बाकी नहीं रहा था किसान। और जब सूखा पड़ गया तब भी पैसा मिल गया। जब खाने के लिए नहीं था, बड़े बड़े पैकेट, जिन्होंने देसी घी देखा भी नहीं था, उनको देसी घी, तेल, नमक, मिर्च, आटा, दाल, चावल, सारी चीजें उपलब्ध कराने का काम किया था। मित्रों, यही कहते हैं बुंदेलखंड में जो कहावत है कि जाके पाँव न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। जिसने गरीबी को नजदीकी से नहीं देखा, जिसने गरीबी को नजदीकी से नहीं देखा, वो गरीबों की मदद नहीं कर सकता। जो मौजूदा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, मौजूदा सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो किसानों के, गरीबों के दर्द को नहीं समझ सकती। किसानों और गरीबों के दर्द को अगर कोई समझेगा तो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी समझेगी। इस क्षेत्र से दीप नारायण सिंह यादव समझेंगे। इसलिए हम आपसे आज के मौके पर कहना चाहते हैं कि मित्रों, अगर 5 साल सरकार रही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो 8 साल हो गए दिल्ली की सरकार को, लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। जो लोग सत्ता में होते हैं अपनी उपलब्धियां गिना करके लोगों से वोट मांगते हैं, लेकिन इनके पास कहने को नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आप जानते हो, आज अखबारों में पढ़ते हो, कहते अपराधी हैं, गुंडागर्दी होती है। आप याद करिए, अभी 6 महीने पहले जब जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे, जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे थे, कौन गुंडागर्दी कर रहा था? किन लोगों ने गुंडागर्दी की थी? और लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। 75 साल के इतिहास में आज तक ऐसा कभी लोकतंत्र में नहीं हुआ कि लोगों को पर्चा दाखिल न करने दिया जाए, जबरदस्ती वोट डाल दिया जाए। इससे ज्यादा गुंडागर्दी क्या हो सकती है? संविधान के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, हमारे जो आरक्षण के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, आप इन गरीबों को समाप्त करना चाहते हो, आपने सारी चीजों में बदलाव करने का प्रयास किया है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं, इसलिए ज्यादा लंबी
लंबी बात ना कह करके आपसे हाथ जोड़ करके, आप लोगों का बहुत प्यार इसने इस क्षेत्र के लोगों का मिला है मुझे, और बहुत ही आशीर्वाद बुजुर्गों का मिला, हमेशा सम्मान दिया है यहाँ के लोगों ने। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को सारा काम छोड़ देना, सारी चीजों को छोड़ करके केवल एक दिमाग लगाना कि हम पूरी ताकत अपनी बूथ पर पूरी ताकत लगा देंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे और साइकिल का बटन दबाएंगे। ये प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं यहां के लोगों को कि कभी भी हम जैसे समाजवादी कार्यकर्ता की आपको जरूरत पड़े, कभी मदद की, सहयोग की, और चुनौती के साथ कहते हैं कोई भी आदमी अगर हमारे पास गया होगा हमने उसकी मदद करने का काम किया होगा, और हम ईमानदारी से, समाजवादियों ने ईमानदारी से काम किया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सारी चीजों को भूल करके, गांव की छोटी मोटी लड़ाइयों को भूल करके, विवादों को भूल करके, समाजवादी पार्टी के चारों प्रत्याशी आपके गरोठा के दीप नारायण सिंह यादव, अपने मऊरानीपुर के तिलक चंद अहरवार जी, बबीना से यशपाल सिंह और झांसी के सीताराम कुशवाहा जी को भारी बहुमत से विजयी बना देना। और आपको एक बात विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने वाली है। मित्रों, इसलिए पूरी ताकत के साथ आप समाजवादी पार्टी को जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी आ गए हैं, और हम कहना चाहते हैं कि ये आवाज हेलीकॉप्टर तक जाना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, गरीबों का मसीहा अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों का सहारा अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों का सहारा अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों का नेता अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों का नेता अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, नौजवानों का नेता अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे। दोनों हाथ उठाकर ऊपर, बाबा साहब अमर रहे। लोहिया जी अमर रहे, धनेश्वर मिश्र अमर रहे, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद।
समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, लायाजी अमर रहे, जनेश्वर मिश्रा अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जनेश्वर मिश्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जनेश्वर मिश्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो बोलो 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। नीचे आ जाओ भैया, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इन साथियों से अनुरोध है, ऊपर चढ़ नीचे उतर आए, कृपया को बेसलेस है, क्या कर रहे हो? ए हेलो, ए भाई प्लीज नीचे आओ, बहुत बेसलेस क्या कर रहे हो? आ जाओ नीचे आओ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नौजवानों ने ठाना है, किसानों ने मिलकर ठाना है, गरीबों ने ठाना है, बुंदेलखंड से आई आवाज, बुंदेलखंड से आई आवाज, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बुंदेलखंड से आई आवाज, बुंदेलखंड से आई आवाज, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, भीमराव अंबेडकर अमर रहे, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, किसानों के नेता अखिलेश यादव जिंदाबाद, मजदूरों की आवाज अखिलेश यादव जिंदाबाद, बुंदेलखंड से आई आवाज, बुंदेलखंड से आई आवाज, पश्चिम से आई आवाज, पूर्वांचल से आई आवाज, किसानों ने मिलकर ठाना है, बुंदेलखंड के लोगों ने ठाना है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अंबेडकर साहब अमर रहे,
मैं आज के इस मौके पर अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से उमड़े हुए जनसैलाब की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें और यह आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच जाए। हे बुंदेलखंड की वीर भूमि में पैदा होने वाले लोगों, तुम्हारा इतिहास गौरवशाली है, तुम्हारी पहचान अलग है। दुनिया में जब बड़े बड़े लोग डरे थे अंग्रेजों से, तब तुम्हारी झांसी की रानी ने फैसला लिया था, जान दे देंगे पर झांसी नहीं देंगे। ऐसी भूमि के लोगों, मैं उस महानायक का अभिनंदन करना चाहता हूं जिसने तुम्हारी छोटी छोटी परेशानियों पर बड़े फैसले लेकर तुम्हें राहत दी है। जब तुम्हारा एक वोट आदरणीय अखिलेश जी के नाम पर साइकिल का बटन दबाता है बुंदेलखंड के लोगों, तो इस प्रदेश के 18 लाख मजदूर किसानों परिवारों के बेटों को लैपटॉप पहुंचाने का गरीबों का फ्री में प्रबंध कर देता है। तुम्हारा एक वोट जब समाजवादी पार्टी को पड़ता है नौजवानों, तो 1200 करोड़ रुपए मजदूर किसानों की बेटियों को कन्या विद्याधन के रूप में उनके घर पहुंचाने का प्रबंध करता है। तुम्हारा एक वोट जब अखिलेश जी के नाम पर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर पड़ता है, तो 55 लाख माताओं को पेंशन का इंतजाम कर देता है। मेरे साथियों, तुम्हारा एक वोट मामूली नहीं है। तुम्हारा एक वोट बहुत सारे लोगों की तकदीर को लिखने वाला बनता है। जब तुम समाजवादी पार्टी की सरकार बना देते हो, तो याद करो 125 साल के बाद एरच में तुम्हारा बांध बनने लगता है। पुरखे मांगते मांगते चले गए, बुंदेलों के इतिहास को दोहराते रह गए। बुंदेलों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। कहा लोगों ने, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। तुम्हारे पुरखों ने कुर्बानियां देकर अपनी जगह बनाई। याद करो लोगों, जब तुम वोट देते थे हो अखिलेश जी के नाम पर साइकिल को, तो ये सड़क बन जाती है जिस सड़क से तुम चलकर आए हो। ये सड़क अगर अखिलेश दोबारा तुमने सरकार बना दी होती, तो हमीरपुर पहुंच गई होती। तुम याद करो बुंदेलखंड के लोगों, जब तुम साइकिल का बटन दबा देते हो, तो सूखा पड़ने पर गरीबों के घर में पैकेट पहुंच जाता है। याद करो, आप अभिनंदन करो ऐसे नायक का, जो तुम्हारी थोड़ी थोड़ी परेशानियों को अपनी परेशानी मानकर तुम्हारी मदद करते हैं। याद करो उमड़े हुए जनसैलाब के लोगों, जब ओले पड़ जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे मौकों पर फसलें बर्बाद हुई, पर ओलावृष्टि हो गई, तो तुम्हें इतना मुआवजा मिलता है जितना मुआवजा किसी ने नहीं दिया आज तक। ये है समाजवादी पार्टी की कोशिश। आज के उपस्थित लोगों की तरफ से मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बुंदेलखंड के लोग एहसान फरामोश नहीं है। आपने जब हमारी संख्या कुल 6 थी और आपने बजट का बहुत सारा पैसा बुंदेलखंड की तरक्की पर, हमारी खुशहाली पर खर्च किया था, तो एक एक बुंदेलखंड का रहने वाले लोग आज के सामने शपथ लेते हैं कि आपकी एक आवाज पर केवल वोट ही नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर अपने प्राण कुर्बान कर देंगे, पर आपके हाथों में कमान पहुंचाने की कोशिश का हिस्सा बनेंगे। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रत्याशियों का भी हृदय से धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले 1 मिनट लेना चाहता हूं। हमारे बीच में आज एक सौभाग्य का अवसर है। एक ऐसा परिवार जिसने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया और हर संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी के साथ निभाया, बदले में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया। हमारे बीच में आदरणीय वंदना पाठक जी उपस्थित हैं, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, आज अपने परिवार से समाजवादी परिवार में शामिल हो रही हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर हमारे बीच में अरविंद वशिष्ठ जी भी हैं। इन्होंने भी, इनके परिवार ने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की, आज समाजवादी परिवार में शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ी सूची है आज
शामिल होने वालों की, ये प्रभा पाल जी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष थी, बड़ी नेता हैं, आज वो भी समाजवादी परिवार में शामिल हो रही हैं, उनका भी हृदय से स्वागत, ताली बजाकर अभिनंदन करिए। ये सभी लोग आज हमारे बीच में हैं। मैं समय ज्यादा ना लेते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील करता हूं कि ये बुंदेलखंड का उमड़ा जन सैलाब आपके सामने खड़ा है आपका साथ निभाने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है ये उमड़ता जन सैलाब जाति वर्ग में बंटने वाला नहीं है, सिर्फ वोट ही नहीं देगा, आपके लिए अपनी जान बाजी पर लगाकर बूथ पर समाजवादी पार्टी की साइकिल को जिताने का काम करेगा। मैं उस महानायक को अभिनंदन करता हूं जिसको देश की बड़ी बड़ी सरकारें, कई प्रांतों के मुख्यमंत्री घेराबंदी कर रहे हैं। हे बुंदेलखंड के गांव से आने वाले गरीब किसान परिवार के लोगों, बड़े बड़े नेताओं की फौज घेर रही है रोकने के लिए, लेकिन इस प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, वो आपके साथ खड़ी है। ये उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बता रहा है कि लोग ये तय करके आए हैं, आपको मुख्यमंत्री बनाना है, अपनी तकदीर को बदलना है, उत्तर प्रदेश को नया विकास का इतिहास लिखना है। अभिनंदन आपका, वंदन आपका। और मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप आए और इस जन सैलाब को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय अखिलेश जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और होने वाले मुख्यमंत्री जी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जरेश्वर मिश्रा जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुंदेलखंड की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मंच पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप, मंच पर उपस्थित पूर्व राज्यसभा में सांसद चंद्रपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक श्री रामपाल जी, मंच पर उपस्थित हरिओम उपाध्याय पूर्व मंत्री जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा जी, समाजवादी पार्टी के हमारे गरौठा के प्रत्याशी पूर्व विधायक दीपक यादव जी, झांसी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा जी, आपके बगल की विधानसभा मऊरानीपुर पूर्व एमएलसी तिलक चंद अहिरवाल जी, बबीना के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी यशपाल यादव जी, हाल में ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाली श्रीमती वंदना पाठक जी, मंच पर उपस्थित प्रभा पाल जी, प्रमोद जी, सतीश जतारिया जी, अजय सूद साहब, असफान सिद्दीकी जी, पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह जी, सन सिंह शेरशाह जी और पार्टी के बड़ी संख्या में सभी हमारे नेता, गठबंधन के सभी हमारे साथी और इस चुनाव के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं, जब पिछली बार मैं आया था समाजवादी विजय रथ लेकर के, उस समय जो जोश और उत्साह दिखाई दिया था अभी कम नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि झांसी के लोग इस बार
सभी सीटें जिता करके ही समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के समर्थन में सभी लोग मिलकर के इस बार सभी सीट जिताने जा रहे हैं। इस क्षेत्र का चुनाव तीसरे चरण में होने जा रहा है। जो लोग खबर रखते होंगे और सूचनाओं को, जो खबरों की जानकारी रखते हैं, समय समय पर राजनीति में क्या हो रहा है उसकी सूचना रखते होंगे, उन्हें पता होगा कि पहले ही चरण में जनता ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान किए हैं। जो परिणाम पहले चरण में आने जा रहा है उससे बढ़कर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। आज जिस क्षेत्र में मतदान हो रहा है, जिस क्षेत्र में आज वोट डाले जा रहे हैं, सहारनपुर से लेकर के मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, उस इलाके में लोगों ने 100% गठबंधन के पक्ष में मन बनाया है वोट डालने के लिए। ये झांसी के लोग, हमारे सभी विधानसभाओं के लोगों से मैं विशेष अपील करने आया हूं। बुंदेलखंड की जनता ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया, लेकिन इधर जब से लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जो समर्थन मिलना चाहिए था वो समर्थन नहीं मिला है। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव और 2019 का चुनाव, यहां की जनता ने न जाने कितना भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर और एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर हैं, बताओ 14 के चुनाव में बीजेपी जीती, 17 में जीती, 19 में भी जीत गई। बताओ बुंदेलखंड की जनता को मिला क्या है? बताओ ईमानदारी से बताओ, जितने सभा में लोग हैं, यहां की गरीब जनता ने भरपूर समर्थन दिया, लेकिन बताओ बुंदेलखंड को क्या मिला है? बताओ झांसी में क्या मिला? ललितपुर में क्या दे गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? जालौन के भी लोग हैं, बताओ जालौन के लोगों को क्या मिला आपको? बताओ बुंदेलखंड के लोगों इतना वोट दिया बीजेपी वालों को, आपको क्या मिला बताओ? अभी बगल में उनके नेता बोल रहे होंगे, न जाने कौन से सपने दिखा रहे होंगे। मऊरानीपुर में आए हैं कोई नेता उनकर के, हालांकि हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं वो। बताओ बुंदेलखंड के लोगों हिसाब किताब लगा लिया अभी तक कि नहीं लगा लिया? इतना निराश किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितनी इस डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड की जनता को निराश किया है। वैसे तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखो आजकल, देखी कि नहीं देखी शक्ल आपने? वैसे 12 तो यहां बाद में बजे, सवेरे ही 12 बज गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई आज, क्योंकि दूसरे चरण में वोट पड़ना था, रात भर नहीं सो पाए और सुबह ही हमारे पत्रकार साथियों को बुला लिया उन्होंने। कह रहे कि ये चुनाव 80-20 का है, 80-20 का।
ये कह रहे चुनाव दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री जी का अगर किसी ने सुना होगा आज का इंटरव्यू, उनकी शक्ल देख लेना, उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। 12 बज गए कि नहीं बज गए? और जैसे ही वो सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में, जो दिखाई देता है उसी पे चर्चा करते हैं। जो सुबह सुबह देखते हैं उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। न केवल भविष्य का चुनाव है, उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए, ये खुशहाली का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बचाने का चुनाव है। बताओ बुंदेलखंड के लोगों, लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और उत्तर प्रदेश की जनता इन झूठों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अगर इनके भाषण सुनो तो इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां पर बड़ी संख्या में किसान भाई और उनके परिवार के लोग हैं। बताओ किसान भाइयों, किस फसल की आपको कीमत मिल गई? किस पैदावार में आय दोगुनी हो गई? और दोगुनी तो दूर, अगर हिसाब किताब लगाओगे कमाई की तो कमाई आधी हो गई। और न केवल कमाई आधी हुई है, इस महंगाई ने और भ्रष्टाचार ने उत्तर प्रदेश के गरीबों को और किसानों को और व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। हमारे नौजवानों, बताओ कितने लोगों को रोजगार और नौकरी मिल गई? झांसी में विज्ञापन नहीं है। ये जो विज्ञापन लगे हुए हैं झूठे झूठे विज्ञापनों के, ये झांसी में नहीं लगाया, ललितपुर में नहीं विज्ञापन है, जालौन में नहीं विज्ञापन है, लेकिन दिल्ली और मुंबई में विज्ञापन सरकार दे रही है कि लाखों लाख नौजवानों को रोजगार दे दिया है, लाखों लाखों को नौकरी दे दी। बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा करके, होर्डिंग लगा करके बता रहे हैं कि लाखों नौजवानों को रोजगार नौकरी दे दी। बताओ हमें झांसी के लोगों, कितने लोगों को रोजगार और नौकरी मिल गई? इधर बाबा जी ने लखनऊ में लैपटॉप बांटे थे, टैबलेट भी बांटी थी और स्मार्टफोन भी बांट दिए। बताओ यहां पर कोई नौजवान है जिसको सरकार की तरफ से मिला हो? किसी को मिल गया हो तो बताओ। अभी तक तो हम ये कहते थे कि वो कंप्यूटर नहीं चला पाते, अब पता लगा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हमारे बाबा मुख्यमंत्री। इन्होंने हजारों करोड़ रुपया जानवरों के लिए दिया, अन्ना प्रथा खत्म करने के लिए दिया। हजारों करोड़ रुपया बुंदेलखंड में आया अन्ना पशुओं के लिए। बताओ कहां गया वो पैसा? कहां चला गया हजारों करोड़ रुपया? इन्होंने कहा था कि हम सांड भी सड़क पे नहीं घूमने देंगे। बताओ कहां है पैसा वो बुंदेलखंड को जो मिला था? क्या अन्ना पशु, अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान हो गया? हो गया समस्या का समाधान?
तो इनसे पूछिए कि हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया जो पैसा आया था। गौशालाएं बनाई, वो कहां चली गई? और एक्सीडेंट हो गए जानवरों से, सांडों से भी एक्सीडेंट हुए। रात भर किसानों को जगना पड़ा, हर खेत पे तार लगाने पड़ गए, फसल को बचा नहीं पाए। कहीं अगर नुकसान की भरपाई हो तो बता दो आप। ऐसी खराब व्यवस्था किसी सरकार में नहीं हुई होगी जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्थाएं सब खराब कर दी। याद कीजिए वो समय कोरोना का, जिस समय हमारे मजदूर भाई दूसरे प्रदेश से चल करके आए थे। यही झांसी की सीमा और ललितपुर की सीमा पर कई दिनों मजदूर रुके रहे, उन्हें खाना नहीं दिया, पीने के लिए पानी नहीं दिया, और बेचारे नहा धो नहीं पाए। एक एक हफ्ता 10-10 दिन ऐसे ही पड़े रहे, लेकिन पुलिस लगा करके सीमा पर नहीं आने दिया। याद कीजिए वो समय जब ललितपुर में एक गर्भवती मां महाराष्ट्र से चल करके आई थी और वो चलते चलते ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई, 3-4 घंटे उसने इंतजार किया कि शायद सरकार मदद करेगी, कोई मदद नहीं की। उसे 3-4 घंटे के बाद खुद अपने चल करके घर जाना पड़ा। वो घर पहुंच गई, लेकिन इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर समाजवादी सरकार होती तो चाहे हमें जिलाधिकारी की गाड़ी छीन करके उस गर्भवती मां को देनी पड़ती, तो हम लोग दे करके उसको घर में पहुंचाने का काम करते। न जाने कितने मजदूर भाई जो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। वो पैदल पैदल घर गए। याद है कि नहीं याद है? पैदल पैदल घर गए थे किसान, मजदूर पैदल गया, कोई साधन सरकार ने नहीं दिया। कई लोगों की जान चली गई, किसी ने मदद नहीं की। अगर कोई मदद के लिए आगे आया तो वो समाजवादी लोग थे, उन परिवारों की 1-1 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। आज बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की सूची निकाल करके देखेंगे, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या अगर कहीं की है तो आपके बुंदेलखंड में की है। और बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में आत्महत्या किसानों की ने की है तो वो महोबा में की है। बताओ, हम जानना चाहते हैं सरकार के लोग क्या मदद कर रहे हैं। अगर कोई मदद कर रहे हो तो बताइए आप। और ऊपर से ऐसे कानून लाए थे कि जिससे हमारे किसानों की जमीनें छिन जाती। 3 काले कानून लाए गए और वहां पर देश के किसानों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। 1-1 साल बैठे रहे वहां पर, कोई सुनवाई नहीं हुई और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया। तब जाकर के सरकार ने वो 3 कानून वापस लिए हैं। ये मत समझना कि 700 किसान शहीद हुए इसलिए कानून वापस लिए हैं। वापस इसलिए लिए हैं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में उन्हें वोट चाहिए था, इसलिए उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए हैं। वो ये लोग जानते नहीं हैं, भाजपाई लोग। मैंने पहले चरण में भी कहा और दूसरे चरण में जहां जा गया वहां पर मैंने कहा कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर अन्याय किया, उत्पीड़न हुआ, उनके ऊपर मुकदमे लगे, कीलें लगाई गईं, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलने दिया, डीजल नहीं दिया और 750 के लगभग किसान शहीद हो गए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी यहां के गरीब और किसान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ बुंदेलखंड के किसान भाइयों, गरीब भाइयों, बीजेपी को माफ करोगे क्या?
जिन्होंने 750 से ज्यादा किसानों की जान ले ली हो, बताओ उन्हें माफ करोगे क्या? तो इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, हमारे किसानों की सिंचाई के लिए भी बिजली पूरी माफ होगी, सिंचाई माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो हमारा गरीब किसान है, जिसे ये सरकार खाद नहीं दे पाई, डीएपी नहीं दे पाई, बताओ डीएपी और खाद दे पाई सरकार के? नहीं दे पाई। इसलिए समाजवादी लोगों ने कहा है कि अगर हमें किसानों को, गरीब किसानों को डीएपी और खाद देनी पड़ी तो सरकार की तरफ से उन्हें दिलवा करके फ्री देने का भी काम और इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। याद है कि नहीं याद है? 500 रुपए समाजवादी पेंशन दे रहे थे। यहां की माताएं बहनें जो गरीब हैं उनको 500 रुपए समाजवादी पेंशन मिल रही थी। और जिस समय सूखा पड़ा था उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा कि 100% महिलाओं को हम लोग समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। पहले 500 रुपए दे रहे थे, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 1.5 गुना 1500 रुपए महीना और 18,000 रुपया साल अगर देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में माताओं बहनों को पेंशन देने का काम करेंगे। इधर स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंता है। हमारे गरीब इलाज नहीं करा पा रहे, इलाज के लिए इंतजाम नहीं है, न दवाई है, न बिस्तर है, न अस्पताल है। जो एम्बुलेंस चल भी रही थी उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए बुंदेलखंड में जहां झांसी में मेडिकल कॉलेज है, अगर उसको सुविधा दे करके पहले 500 बेड बनाया था, 500 बेड के और आगे भी ले जाना पड़ा, तो मेडिकल कॉलेज को ले जा करके और एम्बुलेंसों की संख्या दुगनी कर करके जिससे हमारे गरीबों का इलाज अस्पताल में हो जाए, वो इंतजाम करेगी समाजवादी पार्टी। पुलिस को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बहुत सुधारने का काम किया। पहले याद कीजिए, थानों में डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था, कोई बजट नहीं था। ये 100 नंबर वाली गाड़ी जरूरत और मदद के लिए फोन करके गरीब पर पहुंच रही थी। इस सरकार ने केवल एक काम किया है, 100 नंबर का 112, 100 नंबर का 112। और जब से हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 112 किया है, तब से पुलिस भी हमारी कबाड़ा हो गई। बताओ पुलिस कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? और इधर मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अब शायद दूसरे चरण में रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। और जब से पहले चरण का बोर्ड पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण में जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड के लोग करेंगे। बताओ करोगे कि नहीं करोगे ने ठंडा? और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये गर्मी निकाल रहे हैं, हम लोग फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। इधर सरकार में लाखों लाख पद खाली हैं। लगभग 11 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनेगी तो नौजवानों को नौकरी देने के लिए 11 के 11 लाख पद भरे जाने का काम होगा। ये हमारे बीए टीटी वाले लोग जाने कब से आंदोलन कर रहे हैं, कब से आंदोलन चल रहा है आपका, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इनकी। ये जब कभी भी लखनऊ गए होंगे तो इन्हें अपमानित होना पड़ा है।
इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टीटी वालों को पूरा का पूरा समाहित और इन्हें भी नौकरी देने का काम समाज सरकार में होगा। 69,000 वाले न जाने कितने दिन से आंदोलन कर रहे थे, हर 6 महीने में लाठी खाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। सालों साल लखनऊ में रुके रहे, लेकिन उनको नौकरी का भरोसा दिलाने के बाद भी उन्हें समायोजन नहीं किया। उनके आरक्षण से खिलवाड़ हुई है, उसमें सुधार करके और 69,000 में जो आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को खत्म कर करके उन्हें भी नौकरी देने का काम समाज सरकार में होगा। इधर सुनने में आता है कि बीजेपी के लोग ये चिल्लाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हो सकता है एक ही लोगों का कब्जा हो जाए। कभी कभी आरोप लगाते हैं समाजवादियों पे, बताओ आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम जाति जनगणना करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग पीछे हट गए, जाति जनगणना नहीं करना चाहते। हमने कहा अगर आरोप लगा रहे हो भेदभाव का तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जातियां गिनती हो जाएं और हर जाति को ये पता लग जाए कि वो आबादी में कितने हैं। लेकिन ये सरकार आगे नहीं आ रही है। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों को मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं कि आज टेक्नोलॉजी है, आज ऐसा इंतजाम है, आज अगर हम चाहेंगे तो कम समय में भी जाति जनगणना हो सकती है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी, 3 महीने के अंदर सभी जाति जनगणना करा करके कम से कम जिसकी जितनी आबादी है उसके साथ उसको भागीदार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर बुंदेलखंड बहुत पीछे छूट गया है, इधर बुंदेलखंड बहुत पीछे छूट गया विकास में। जो एक्सप्रेसवे बनाया बाबा जी ने पिछले 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। जो डिफेंस कॉरिडोर बनाकर के कहा कि यहां पर डिफेंस की बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाएंगी, बताओ झांसी के लोगों, प्रधानमंत्री कई बार आए, उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बताओ हम भी देखना चाहते हैं वो डिफेंस कॉरिडोर कहां बन के तैयार हो गया है। और पता नहीं क्या सपने दिखा रहे थे कि क्या बनाएंगे यहां पर, क्या बनाएंगे यहां पे। कह रहे थे मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल। कहां पर मिसाइल बनने लगी है? अगर कहीं मिसाइल बन रही हो तो बताओ हमें। जो बवीना कैंटोनमेंट है कहीं उसके आसपास तो नहीं बन रही? कौन सी फैक्ट्री बनने जा रही थी, लगने जा रही थी? लखनऊ में देख लो, बड़े बड़े विज्ञापन लगे हैं कि झांसी में, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं। अगर दिल्ली में कोई रिश्तेदार हो तो पूछ लेना, दिल्ली में बड़े बड़े विज्ञापन लगे थे। लखनऊ में देश के सब उद्योगपति बुलाए गए, बड़े बड़े उद्योगपति बुला करके एमओयू साइन हो गए, समझौते हो गए। और इसी सरकार ने कहा कि हम लगभग 5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने का काम करेंगे। बताओ हमारे झांसी के लोगों, कौन सा कारखाना और उद्योग लग गया आपके बीच में? वो जो 5 लाख करोड़ की बात थी वो कहां चले गए पैसे? पता नहीं कहां चले गए। ये बात तो धुआं उड़ाने वाले ही बता सकते हैं कि कहां चले गए। ये तो एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो झांसी को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेंगे। यहां पर हम लोगों ने किसान बाजार भी बनाए, हर जिले में मंडी भी बनाई। अपने किसान भाइयों को हम कह के जा रहे हैं कि जिस तरीके से मंडियों का नेटवर्क बन रहा था, हमें अगर अलग से भी पैसा बजट के लिए रखना पड़ेगा
पैसा रखेंगे, फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे, जहां हमारे पहले चरण के लोगों को गन्ने के भुगतान में देरी होती है, यहां पर किसान की कोई पैदावार एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती है। हमें कोई भी इंतजाम करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा मंडी को ठीक करना पड़े, समाजवादी लोग ठीक करेंगे और हर फसल की एमएसपी हम लोग किसानों को दिलवाने का काम करेंगे। यहां पर सैनिक स्कूल भी बनाया, लेकिन जितना बनाया उतना ही बनाया, आगे नहीं बढ़ पाया। अगर सैनिक स्कूल की तरह ही उत्तर प्रदेश से सैनिक स्कूल हर जिले में बनाने पड़े तो समाजवादी सरकार में हर जिले में सैनिक स्कूल बना करके नौजवानों को अधिकारी और फोर्स में भेजने का काम करेंगे। पानी को लेकर के हमेशा समस्या रही है बुंदेलखंड में, ये हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे। यहीं पर डैम बन रहा था, जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ वही उतना ही हुआ, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। जो डैमों का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया वो भी समाजवादियों की सरकार का बना हुआ डैम था। हमें अलग से अगर कैनाल सिस्टम को और बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम करना पड़ा तो हम समाजवादी लोग कर करके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इधर बुंदेलखंड में बहुत संभावनाएं हैं। जब मैं हमीरपुर आया था तब पत्रकार साथियों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे। उनके जवाब में मैंने कहा कि आज सरसों का तेल आसमान छू रहा है। याद कीजिए 2014 में, 2017 में या कुछ वर्षों पहले सरसों के तेल की कीमत क्या थी और आज कहां पहुंच गया। अगर हमें बुंदेलखंड के किसानों को मदद कर करके अगर सरसों की पैदावार, तिल की पैदावार बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा सब्सिडी अगर देनी पड़ी, अलग से भी इंतजाम करना पड़ा तो समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ ये बुंदेलखंड हमारा ऐसा है जो सरसों के पैदावार में भी बढ़ सकता है और अगर सरकारी मदद हो जाए तो सरसों का तेल भी और तिल को लेकर के भी अगर हमें कारखाना लगाना पड़ेगा तो चाहे 101 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़ सब्सिडी दे करके अगर कोई कारखाना लगाएगा तो बुंदेलखंड में कारखाना लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश के बाजार में यहाँ के सरसों का तेल की मदद करने का काम होगा। और क्यों नहीं हो सकता। इसलिए समाजवादी लोग जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये भरोसा है कि नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव है। बीजेपी के सब नेता आ रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश के नेता आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और नोटबंदी से लेकर के अभी तक हिसाब किताब लगा लो, पूरा व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। और रहा बचा कोरोना के समय बर्बाद हो गया। न जाने कितने व्यापारियों की भी जान चली गई। सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर सरकार मदद करती तो शायद ये हालात नहीं होते। अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, जहां सब कारखाने उद्योग बंद थे, लेकिन हमारे किसान ने खेती नहीं छोड़ी और खेती करते रहे, उसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था बच गई। अगर किसान भी अपनी खेती नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती थी। इसलिए इस मौके पर हम आपसे विशेष निवेदन करने आए और अपील करने आए हैं। बहुत संभावना है बुंदेलखंड में और बहुत कुछ किया जा सकता है। समाजवादियों को मौका दो, पहले से ज्यादा काम और विकास करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे और बिना भेदभाव के करेंगे। बिना भेदभाव के होगा काम। और अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको दूर भेज दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देगा। जो बाबा मुख्यमंत्री माफिया उनके नाम लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि शीशे में वो किसी को देख लेते हैं सुबह सुबह, और जब शीशे में वो सबसे पहले जिसको देखते हैं उसी की चर्चा पूरे दिन करते हैं।
इसलिए इस मौके पर हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि समाजवादियों की मदद करना, चुनाव चिन्ह साइकिल की मदद करना। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? और आपको भरोसा है कि नहीं है कि समाजवादी आएंगे तो काम करेंगे? हम लोग काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं और खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सड़क बनानी पड़ेगी, सड़क बनाएंगे। आपके जानवरों के लेकर के अगर उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमें कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी तो अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग काम करेंगे। बजट से अगर हमें चाहे ज्यादा पैसा देना पड़े, सिंचाई के इंतजाम को लेकर के, पानी की व्यवस्था को लेकर के अगर बजट का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो देंगे, जिससे कि घरों में भी पानी पहुंच जाए और यहाँ के किसानों के खेत में भी पानी पहुंच जाए, उसका इंतजाम करेंगे। ये हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। इनकी डबल इंजन की सरकार भी देख ली, जिसने नौकरी छीनी है, रोजगार छीने। न केवल नौकरी रोजगार छीने हैं, बल्कि इन्हीं के लोगों ने इन्हीं अपने बैंकों से पैसा लेकर के भी भाग गए। आप लोग जानते होंगे और पढ़ते भी होंगे, जानकारी भी होगी, सबसे ज्यादा पैसा बैंकों का लेकर के कौन भागे, ये बताओ आप। और जो अभी 28 बैंकों का पैसा लेकर के भागे, वो कहां के थे? और ये जो चिल्ला रहे हैं परिवार वाले, याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ इनका परिवार है कि नहीं है? तभी तो 28 बैंकों से 22,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। बताओ भागा कि नहीं भागा? और इससे पहले जो भागे वो कहां के थे कि नहीं थे वहां के? और अगर ये इन्हें मौका मिल गया तो हो सकता है इस बार बैंकें भी भारत से छोड़ करके चली जाएं। हमारे लोगों ने जिन्होंने पैसा रखा होगा बैंकों में, बताओ 14 में कितना इंटरेस्ट मिलता था, 17 में कितना इंटरेस्ट मिलता था, और आज अगर बैंक में पैसा रख दोगे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये बता दो आप। आपका पैसा बैंक में और बैंकों का पैसा किसी और पर जब ज्यादा हो गया तो कहां चले गए वो लोग? और गिनती कर लेना, 1-2 नहीं, न जाने कितना लाखों करोड़ रुपया भारत का लेकर के बैंकों का भाग गए लोग। इसलिए उत्तर प्रदेश बचाओ, उत्तर प्रदेश बचेगा तो देश बचेगा। इसीलिए आपने देखा हो उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, और जैसे जैसे हार होगी इनकी वैसे वैसे इनकी भाषा बदलेगी। बताओ भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? हम समाजवादी लोग अपने मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं कि किसानों को ये सुविधा देंगे, नौजवानों को ये सुविधा देंगे, बिजली बनाएंगे और बिजली भी सस्ती कर देंगे, और जो सुविधाएं हैं वो देने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सुन लो भाषण क्या है उनके। इसलिए सावधान रहना इनसे, और सावधान रह करके इन झूठों को इस बार सबक सिखाने का काम करना, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि गरोठा से लेकर के मऊरानीपुर, बबीना और झांसी सभी विधानसभाएं आप जिताने का काम करेंगे। अपनी जाति धर्म भेदभाव मिटा करके, आपस का सब कुछ खत्म करके हम अपने तमाम उनका भी धन्यवाद देंगे जो लोग टिकट मांग रहे थे लेकिन आज हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। सभी लोगों से हमारी अपील है कि सहयोग करें, मदद करें। टिकट मांगने तक तो मांगी जाती है, लेकिन जब टिकट मिल जाए तो उसका सहयोग और मदद करना। मैं अपना भरोसा दिलाता हूं अपने श्रीराम पाल जी को और कुशवाहा जी को। इधर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में रहे मंत्री वो आपके साथ आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आपके साथ आ गए कि नहीं आ गए?
दारा सिंह चौहान आ गए कि नहीं आ गए? और पहले चरण में हम लोगों ने इनका सफाया कर दिया कि नहीं कर दिया? और रहा बचा दूसरे चरण में सफाया होने जा रहा है, और तीसरे चरण में आपकी जिम्मेदारी है। बताओ, बीजेपी को शून्य कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये हमारी जिम्मेदारी है इन लोगों का सम्मान करना। हम इनका सम्मान करने का काम करेंगे, और सरकार बनेगी तो बहुत सारे लोगों का सम्मान करेंगे। यही भरोसा है, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, एक एक वोट देकर के जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार फिर जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं, वंदना पाठक जी, उनका धन्यवाद देता हूं। पंडित अरविंद कुमार वशिष्ठ जी जो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। प्रभा पाल जी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही, इनका धन्यवाद। इनके साथ साथ बड़ी संख्या में और लोग भी समाजवादी पार्टी में आए, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की आप मदद करेंगे। पूर्व मंत्री नारायण दास अहिरवार जी, इनका भी हम स्वागत करते हैं जो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। आप बताइए, इतना समर्थन कभी समाजवादी पार्टी को मिला हो तो बता दो, और इतने दल कभी समाजवादी पार्टी के साथ आए हो तो बता दो। कोई वर्ग नहीं बचा, कोई जाति नहीं बची जो समाजवादी पार्टी का सहयोग और मदद करने के लिए आगे ना आ रही हो। इसलिए आप सबसे विशेष और अपील है मेरी कि ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। यूपी बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचेगा। अरे नाम ही तुम्हारा दिमाग से उतर गया। हमारे महिला सभा की पदाधिकारी हैं, प्रदेश सचिव, नाम बताइए। नहीं, दीपाली रायकवार, इनके साथ भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, और आप भी हो तो आप भी धन्यवाद, और आप भी मदद करना। चलिए, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सब धर्मों का अखिलेश यादव जिंदाबाद, वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का, हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो, इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में, वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। जय हो अखिलेश की, जय हो अखिलेश की।